पिछले वीडियो में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं आणविक ऊर्जा के बारे में हमने जाना। आज भारत के मानचित्र पर प्रसिद्ध आणविक शक्ति केंद्रों को देखेंगे, जिसमें पहला है तमिलनाडु का कलपक्कम पावर प्लांट, दूसरा ये कर्नाटक का कैगा पावर प्लांट या शक्ति केंद्र, फिर है महाराष्ट्र का तारापुर आणविक शक्ति केंद्र, ये है गुजरात का काकरापार आणविक शक्ति केंद्र, फिर राजस्थान का रावत भाटा तथा सबसे प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का नरोरा आणविक केंद्र। अब है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से जो गैस उत्पन्न होती है, उसकी तापीय क्षमता मिट्टी तेल, उपलों तथा चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा किसान दो प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। अब अगला है ज्वारीय ऊर्जा। यह ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है, जो समुद्री ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूपों में परिवर्तित करती है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर गुजरात और पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब अगला है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी की कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। यह भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के भीतर गतिशील जल द्वारा भूसतह तक पहुंचती है। इनसे प्राप्त गर्म जल और भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। पहला हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी तथा दूसरा लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। अब है खनिजों का संरक्षण। पृथ्वी पर खनिज संसाधन का निर्माण एवं सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अर्थात खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और हम सभी खनिजों का उपभोग शीघ्रता से कर रहे हैं और खनिजों को मानवीय तरीकों से नहीं बनाया जा सकता है। भारत में अलौह खनिज बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। नवीकरणीय संसाधनों की तरह इन खनिजों का बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सीमित खनिज संपदा का बुद्धिमानी से सदुपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर लाभ प्राप्त कर सके।
खनिजों की खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी रोककर चक्रीय उपयोग की विधियों का विकास कर खनिजों की जगह वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब समझेंगे ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रत्येक सेक्टर जैसे कृषि, परिवहन, वाणिज्य, उद्योग तथा घरेलू कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। इसीलिए ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। विद्युत की बचत, घरों में अनावश्यक बिजली का उपयोग कम करके यातायात के लिए निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। अर्थात ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम कर ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है।